नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एंटी टेररिज्म डे के बारे में, जो कि मई 21 यानी कि आज सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने यहाँ पे एलटीटी का जिक्र क्यों किया है, ये भी मैं आपसे बात करूंगा। साथ ही साथ राजीव गांधी, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका असैसिनेशन से ये कैसे रिलेटेड है, ये भी मैं आपसे बात करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको मनाया क्यों जाता है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि एंटी टेररिज्म डे जो है वो एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए मनाया जाता है, जो कि पीस और ह्यूमैनिटी का मैसेज है और यूनिटी की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो, इसके लिए भी ये दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ ये उन सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंडेम करता है जो कि हमारे देश या फिर विदेश में ज़्यादातर फैलाई जाती हैं। साथ ही साथ ये ग्लोबल पीस और नॉन वायलेंस का भी प्रमोशन करता है और यंग जनरेशन को ये मैसेज देता है कि वो मिसगाइड ना हो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की टेररिस्ट एक्टिविटीज या उन खराब लोगों में के संगति में आकर के, जो कि हमारे देश या विदेश जिनके लिए भी मतलब मानव के लिए बुरा सोचते हैं। यहाँ तक कि एंटी टेररिज्म डे जो है वो उन लोगों के लिए समर्पित है, उन लोगों के लिए समर्पित है जो कि अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किए हैं, यानी कि सर्वोच्च बलिदान दिए हैं हमारे देश के लिए। अब देखते हैं कि इंडिया में इसको मनाने का तरीका क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में इसको प्लेज पढ़ के मनाया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट संस्था भी हैं, इसको प्लेज पढ़ के मनाती हैं। इस प्लेज में यही लिखा है कि जो हमारा ब्रदरहुड की जो भावना है वो फैलनी चाहिए और इस तरीके की एक्टिविटीज को हमको कंडेम करना चाहिए और इसको बढ़ावा कभी नहीं देना चाहिए। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हमारे राजीव गांधी जो थे, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उससे ये कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो राजीव गांधी थे वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और ये नोट कर सकते हैं आप। और इंदिरा गांधी यानी कि उनकी माँ जो थी, उनका असैसिनेशन 1984 में हो गया था। तो राजीव गांधी ने 40 इयर्स की एज में अपना जो पद है वो संभाल लिया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। साथ ही साथ जो राजीव गांधी थे वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे 1984 से लेकर 1989 तक रहे। तो 1991 में क्या था कि इलेक्शन था, इलेक्शन होना था, तो इलेक्शन के लिए वो कैंपेन कर रहे थे। तो इसी दौरान एक घटना घटी और वो घटना क्या थी और उसको उसने कैसे इतिहास रच दिया, वो भी हम देखते हैं। तो क्या हुआ था उस दिन। तो राजीव गांधी जब अपना कैंपेन कर रहे थे इलेक्शंस के लिए, सदर्न इंडिया में वो कैंपेन कर रहे थे। तो 21 मई को जब वो कैंप विशाखापट्टनम से कैंपेन करके अपने नेक्स्ट स्टॉप यानी कि सिरपेरुम्बुदुर, ये जो जगह है तमिलनाडु में, यहाँ जा रहे थे। तो जब वो वहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, गार्लैंड यानी कि उनको माला वाला पहनाई गई और डिफरेंट जितने जितने उनके वेल विशर थे, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स थे, वो वहाँ पे आए थे। यहाँ तक कि स्कूल चिल्ड्रन भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये जो असैसिन है यानी कि धन्नु जो थी, ये जो है ये एलटीटी की मेंबर थी। एलटीटी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि श्रीलंका की थी। मैं आपको आगे डिस्कस भी करूंगा। और ये अप्रोच किया इसने उनको, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और उनको ग्रीट किया जैसे होता है नॉर्मली जो करते हैं, जो कि प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से इन्होंने किया। तो उन्होंने इनका फीट छूने के लिए यानी कि पाँव छूने के लिए नीचे ही झुकी और इनके कमर पे आरडीएक्स एक्सप्लोसिव लेडन बेल्ट ये पहना हुआ था इन्होंने। ठीक है, इस बेल्ट से ये एक बेसिकली सुसाइड बॉम्बिंग टाइप का, जो जो भी सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं वो इस तरीके का पहनते हैं। तो 10-10 में क्या हुआ कि उन्होंने बटन दबा दिया और वो खुद भी, 14 लोग और बहुत सारे लोग जो थे वो इंजर्ड भी हुए। तो ये जो था, ये इवेंट जो था, इसने एक तरीके का भय पैदा कर दिया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं बख्शा गया और प्राइम मिनिस्टर तक का ये मतलब इतना सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, तो नॉर्मल सिटीजन्स का तो क्या ही सोचे। तो ये असैसिनेशन आप देख सकते हैं, ये उनके उसका फोटो है। ये जो असैसिन है इसका नाम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा अजीब नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। धन्नु के नाम से वो जाना जाती थी। शी वॉज अ मेंबर ऑफ श्रीलंकन सेपरेटिस्ट ग्रुप था, जो कि एलटीटी के नाम से जाना जाता है, LTTE। ये एलटीटी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि अपने गवर्नमेंट से लड़ रहा था सिविल वॉर। ठीक है, श्रीलंकन गवर्नमेंट से लड़ रहा था। तो इन एलटीटी को ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारे। तो ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड में ये राजीव गांधी के कुछ क्लोथ्स हैं, उनका जो रिमेन्स थे वो रखे गए हैं। और ये मेमोरियल के, जो वहाँ मेमोरियल बनाया जहाँ पे उनका असैसिनेशन हुआ था, वो उस जगह पे ये बनाया गया है। तो एक तरीके का मेमोरियल बनाया गया है उस जगह पे। तो यहाँ एलटीटी ही ने क्यों मारा था, जो कि मैंने ऊपर लिखा भी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जो सुनवाई इन्वेस्टिगेशन की, तो उनको पता चला कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था संडे मैगजीन को। और कब दिया था ये आप डेट देख सकते हैं।
जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो आईपीकेएफ को भेजेंगे एलटीटीई को डिसआर्म करने के लिए। यानी कि आईपीकेएफ जो कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये इंडियन आर्मी कंस्टिट्यूट करती थी, इसको भेजेंगे एलटीटीई को खत्म करने के लिए। कहाँ पे? श्रीलंका में। और इससे क्या होगा कि अगर वो पावर में आ गए, ये मतलब उनका इलेक्शन का कैंपेन का एक तरीके से स्लोगन था। तो गांधी ने जब ये डिफेंड किया कि वो इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन करेंगे जिसमें ये आईपीके भेजी जाएगी, तो ये एलटीटी को अच्छा नहीं लगा और एलटीटी ने डिसाइड किया कि वो उनको मारेगी ताकि वो प्रिवेंट कर सके उनको कि वो पावर में वापस ना आ सकें। तो ये क्या डिसीजन था और क्या हैं ये एलटीटी और आईपीकेएफ, इसके बारे में अगर थोड़ा ब्रीफ में अगर बता सकूं आपको, तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो इंडियन मिलिट्री कंटीजेंट से फॉर्म थी, जो कि श्रीलंका में ऑपरेशन किया था जिन्होंने 1987 से 1990 तक। और उसके बाद वापस आ गई थी ये, फिर उसको वापस भेजा गया था। बहुत आपने एक फिल्म भी देखी होगी, तो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर वो फिल्म भी बनाई थी, जॉन अब्राहम की फिल्म भी है। तो एक मैंडेट पास हुआ था इंडियन श्रीलंका अकॉर्ड में, जहाँ पे श्रीलंकन सिविल वॉर जो है था वो बेसिकली लड़ा जा रहा था एलटीटी और ये श्रीलंकन मिलिट्री के बीच में। तो यहाँ पे आईपीकेएफ को इंटरफेयर करना पड़ा था क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे थे इस सिचुएशन को। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे जो कि बहुत भयानक इंसिडेंट्स हुए थे, टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे जिसने इंडिया को हिला करके रख दिया था। तो 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 से ज़्यादा ब्लास्ट हुए थे और उसने भी पूरे बम्बई को हिला करके रख दिया था। 2001 में पार्लियामेंट अटैक कैसे भूल सकते हैं हम। इसने भी काफ़ी एम्बेसडर कार से जो एंट्री ली गई थी और काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। 2006 में ट्रेन बॉम्बिंग, सब अर्बन एरिया था वहाँ पे, सब अर्बन रेलवे स्टेशन था वहाँ पे, मुंबई ट्रेन में ये रेलवे स्टेशन पे बॉम्बिंग की गई थी। तो ये भी 2006 में हुई थी। तो 26/11 भी हुआ था जो कि मुंबई अटैक, ये तो हम भूल ही नहीं सकते। बहुत सेक्रीफाइस किया है इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने। और साथ ही साथ 2019 का पुलवामा अटैक, ये तो आप जानते ही हैं, इसका बदला भी हमने लिया था उड़ी में। तो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसको हमेशा अपना हम कंडेम करना चाहिए और कभी भी उसको बढ़ावा देना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमें फॉलो कर सकते हैं आप नो योर वर्ल्ड पे, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे। और सपोर्ट करते रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।